तो आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उस क्वेश्चन को सिद्ध करना आसान तरीक़ा से समझाने वाला हूं। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता ही है। यदि आप एक वीडियो देख लीजिएगा तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला जितना भी क्वेश्चन है आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो इसका अपोजिट यानी या तो परिमेय या तो अपरिमेय दो ही होता है। तो याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा तो इसका उल्टा मान लेना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा परिमेय संख्या, यही ना। इसका उल्टा परिमेय संख्या। तो पहले मान लेते हैं कि परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के परिभाषा के अकॉर्डिंग यदि वो मैच हो जाता है तो परिमेय संख्या, यदि मैच नहीं होता है तो दो में से एक सही होगा, यानी अपरिमेय संख्या लिख दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेंगे। तो मान ले, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं कि चलिए √5 अपरिमेय नहीं परिमेय मान लेते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट पहले मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। तो अब क्या करना है, देखिए, परिमेय संख्या इसका परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसका परिभाषा के अनुसार, यानी परिमेय संख्या यानी a/b के रूप में हो, यानी ऐसा हो जहां a और b पूर्णांक हो और ये जो है b नीचे वाला हर ये 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जो है सो 0 नहीं होना चाहिए। और a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या के परिभाषा है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा लिख लिए, आप लोग भी लिख लीजिएगा सबसे पहले परिभाषा। अब देखिए क्या करते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन था √5 बराबर में a/b हम मान लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ यदि हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर, और इसका भी हम वर्ग कर देंगे तो ये वर्ग हो गया। अब उसके बाद देखिए,
वर्ग का मतलब क्या था, √5 को 2 बार गुना करेंगे, √5 गुने √5, तो ये कितना हो जाएगा, √25, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। तो यानी √5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और a/b है, यानी ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है स्क्वायर में, इसका मतलब होता है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a² बट्टा b स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से भिन्न में हर में 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करते हैं, तो 5 को इससे गुना करेंगे तो 5b² हो जाएगा और ये a² हो जाएगा। चलिए इतना तक हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब जो है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है सो a², ये जो है a², 5 से विभाजित होता है। ये हो गया a² 5 से विभाजित होता है, अतः इसीलिए यदि a² 5 से विभाजित होता है, इसीलिए a भी जो है सो 5 से विभाजित होगा। ये समझ गए। चलिए अब देखिए अब आगे क्या करते हैं, इतना समझ गए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए फिर से हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे माना कि a बराबर 5c मान लेते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। हो गया, a बराबर 5c मान लेते हैं जहाँ पे c एक पूर्णांक है, यानी a का वैल्यू हम 5c मान लिए हैं, a का वैल्यू हम 5c मान लिए हैं। और ये जो पीछे जो बनाए थे, देखते हैं ये जो बनाए जो थे ये वाला, ये इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। तो जो a का वैल्यू जो 5c माने हैं उसको हम इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो पहला समीकरण क्या था दोस्तों, पहला समीकरण जो था 5b² बराबर a², यहाँ से हम a का वैल्यू 5c पुट कर देते हैं। तो a का वैल्यू 5c है, तो a का वैल्यू इतना दूर हम पुट करेंगे, रखेंगे 5b² बराबर a का वैल्यू इतना दूर 5c रखते हैं, 5c, और ये a का वैल्यू इतना ही दूर था तो ये स्क्वायर लगा देंगे, वर्ग, ये हो गया। फिर से यहाँ 5b², 5 को 2 बार गुना करेंगे, इसको वर्ग का मतलब 2 बार गुना तो 25, और ये हो जाएगा c को 2 बार गुना करेंगे तो c² हो जाएगा। ये काट देंगे, 5 एकान 5, 5 25, तो ये क्या हो जाएगा, b² बराबर c² हो गया। ये समझ गए हैं। ठीक उसी प्रकार फिर से लिख देंगे, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ b² जो है सो 5 का गुणन है, वही गुणन है, और इसीलिए अतः
अतः 5b का गुणनखंड है। हो गया, गुणनखंड है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें भी और उसमें भी, यानी देखिए ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यानी परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या मानकर मैंने बनाया तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया ना। लेकिन परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। इसीलिए मेरा मानना गलत है। इसीलिए यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या। ये मानना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो मानकर मैंने बनाया, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 5। तो यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो परिमेय संख्या नहीं हुआ जो माने थे। जब परिमेय संख्या नहीं हुआ तो दूसरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बन गया। तो अब हम लास्ट में लिख देंगे अतः यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया कि √5 जो है, √5 ये अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड कर दिया। काफ़ी सरल तरीक़ा से मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।